ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने न देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने न देगी। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ सरपरस्त आला जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक मोहतरम भाई शेख मोहम्मद इकबाल साहब को। वो हमारे इस इलाके में तशरीफ़ लाए, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और तमाम अहलियान इलाका का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे इशू को सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक, जिसका मकसद ही जंग को डिवीज़न बनाया जाए। जंग क्योंकि बहुत ही पसमानदा ज़िला है। जंग की तहसील फैसलाबाद जो लैलपुर के नाम से उस वक़्त मशहूर थी, वो डिवीज़न बन गई। जंग की तहसील चनियोट ज़िला बन गया। बखर, टोबा, मुल्तान का कुछ हिस्सा, लइये का कुछ हिस्सा ये जंग में ही शामिल था। लेकिन हमारे हुक्मरानों की नाक़िस पॉलिसियों की बदौलत, अदम दिलचस्पी की बदौलत जंग को मुतवातिर काटा गया। जंग की देखभाल नहीं की गई। जंग बिल्कुल एक खस्ता हाली का शिकार है। हालांकि 1849 में यह ज़िला बनने वाला ज़िला, अगर हमारे हुक्मरान इस पे दिलचस्पी लेते तो बहुत यहाँ फैसिलिटीज़ मिल सकती थी। फैसलाबाद बाद में डिवीज़न बना, वहाँ अलाइड तर्ज का हॉस्पिटल है। मुल्तान बहुत आला सहूलियात रखता है। हमारे जंग में ना ही कोई सेहत की सहूलियात हैं, ना ही तालीमी सहूलियात हैं, ना ही कोई इंडस्ट्रीज़ है। हमारी तहरीक का मकसद है, पहला तो यही है कि जंग को डिवीज़न बनाया जाए। डिवीज़न बनने से जंग में अलाइड तर्ज का हॉस्पिटल बनेगा, जंग में एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ बनेगी, जिससे एजुकेशन का मियार बेहतर होगा। अलाइड तर्ज का हॉस्पिटल बनने से ये जो हमारे मरीज़ सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ एक स्टैंप होती है जिस पे लिखा होता है रेफर टू निश्तर हॉस्पिटल या रेफर टू अलाइड। 1.5-2 घंटे का सफ़र, तो वो अक्सरियत में मरीज़ खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि जंग में अलाइड तर्ज का हॉस्पिटल बनो, ताकि ये जो स्टैंप है ये ख़त्म हो। रेफर की तमाम तर सहूलियात सिविल हॉस्पिटल में, अलाइड तर्ज के हॉस्पिटल में मौजूद हो। इसके लिए हमारी जदोजहद है। जंग यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए हमने बाकायदा अयूब चौक में 2018 में एक अलामती धरना दिया कि हम नहीं कहते सिर्फ हमारी जदोजहद की बदौलत वो यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन उसमें जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक का अहम किरदार है। और जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक की जदोजहद का नतीजा तो हम चाहते हैं कि आप आवाम, क्योंकि एक मिसाल है कि जब बच्चा ना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। जब हम अपने हकूक़ नहीं मांगे थे तो खुद से कोई हकूक़ नहीं देता। जो मुंतखब हैं हम उनके पास भी जाते हैं अपनी ये हकूक़ ले के आवाम की, तो माशाल्लाह वो भी हमें कोई साथ दे रहे हैं। तो आज की ये जो कॉर्नर मीटिंग है, हम इसमें चंद मुतालबात रखते हैं कि एक तो जंग में अलाइड तर्ज का हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि मरीज़ों को निश्तर और अलाइड में न जाना पड़े। दूसरा, जंग के जो रोड हैं बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं। तो बंदा बाहर से आए तो जब एक जंप लगता है तो महसूस हो जाता है कि हम जंग में इंटर हो गए हैं। तो ये कोई मजाकिया बात नहीं है, ये एक दर्द दिल है और सोचने की बात है। और हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्र है कि जंग की कंडीशन, जंग के बाहर के लोग आते हैं लइया से, टोबा से, तो वो भी यहाँ के सियासतदानों की अदम दिलचस्पी पे रोना रोते हैं कि यार जंग की क्या हालत कर दिया इन्होंने। तो हमारा यही मुतालबा है। दूसरा, अहमदपुर सियाल हमारा तहसील है, तो यहाँ एक मेडिकल कम्प्लेक्स बनाया जाए, यहाँ पे सुई गैस दी जाए, जो कि शोरकोट में भी है, जंग में भी है। हम साहबजादा महबूब सुल्तान साहब से, राना शहबाज साहब से, क्यों इनसे भी रिक्वेस्ट है आज की कॉर्नर मीटिंग की, मीडिया के दोस्त मौजूद हैं, कि यहाँ पे सुई गैस फराहम की जाए। शुक्रिया तमाम है।